हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी आधारित होने वाली है उत्तराखंड राज्य का 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे। तो बात करेंगे कि 2025 में वो कौन से महत्वपूर्ण इवेंट थे, वो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय रही है और इन घटनाओं ने पूरे देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जाने वाले महत्वपूर्ण योजनाओं की, महत्वपूर्ण अभियान की। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो पहल है जो कि काफी न्यूज में रही है 2025 में। इसके अलावा बात करेंगे कि खेल जगत से महत्वपूर्ण जो समाचार है, जो सुर्खियां हैं, वो कौन सी रही है। इसके अलावा बात करेंगे कि आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और उन्हीं उपलब्धियों के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार वितरित किए हैं। तो वो लोग कौन थे, उन पुरस्कार का नाम क्या है, इन सब की भी बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। और ये करंट अफेयर्स आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज अगर आपका एग्जामिनेशन जून में है तो लगभग आपका फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स तक पूछा जा सकता है और 2025 में ऑलरेडी आपका इंक्लूड है। तो सबसे पहली जो घटनाएं थी जिसने की पूरे देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, वो थी उत्तरकाशी के सिलक्यारा में, जहाँ पे एक टनल थी और उस टनल में जो काम करने वाले जो मजदूर थे वो आपके फंस गए थे और उन मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था जो कि काफी चर्चित रहा है। तो इस अभियान पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। तो बात करते हैं एक डॉक्यूमेंट्री जो कि काफी चर्चा का विषय रही है, जिसका नाम है द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू डॉक्यूमेंट्री का संबंध किससे है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का संबंध है सिलक्यारा उत्तरकाशी में जो बचाव अभियान चलाया जा रहा है उससे। इसके अलावा जो इसका निर्देशन किया गया था वो किसने किया था, तो इसका कुशल निर्देशन की बात करें तो ऋषभ कोहली के द्वारा और प्रशांत उपाध्याय, इन दो व्यक्तियों का इसको डायरेक्शन देने में, इसके जो डायरेक्टर के तौर पे इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के रोमांच और मानवीय हौसले को पर्दे पर उतारा था। इसके अलावा इस पे एक बुक भी लिखी गई थी 17 डेज करके, 17 दिन करके, वो हाल ही में हमने कवर की थी अपने पिछले वीडियो में। तो आप बताना कि वो पुस्तक किसके द्वारा आपकी लिखी गई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा न्यूज जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि किस पे आधारित है, टिंचरी माई पे। तो टिंचरी माई, जिनका असली नाम दीपा नोटियाल था, तो टिंचरी का मतलब होता है शराब। तो इन्होंने उत्तराखंड में एक समाज सुधारक के तौर पे इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनका शराब विरोधी आंदोलन को मतलब आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था, नशा मुक्ति आंदोलन में, और इनको शराब विरोधी आंदोलन की प्रणेता के तौर पे जाना जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्री दीपा नौटियाल, जो कि टिंचरी माई के नाम से जानी जाती है, उनके जीवन, उनके संघर्षों पे आधारित है, कैसे उन्होंने पहाड़ी समाज में नशा मुक्ति के लिए कड़ा संघर्ष किया था। और इस डॉक्यूमेंट्री का जो निर्देशन है, इसके जो डायरेक्शन दिया गया है वो है केडी उनियाल और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है नवीन नौटियाल। तो प्रश्न पूछा जाता है कि टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी किस पे आधारित है और टिंचरी माई कौन थी, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट एक सरकारी योजना एवं पहल से संबंधित एक न्यूज है, गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव से संबंधित, और ये है जो 2025 में सतत विकास एक सूचकांक जारी किया गया था, एसडीजी गोल। आपने काफी सुने होंगे कि हम अपने संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपके संरक्षित रहे, बचे रहे, जिससे कि वो भी उनका कुशल उपयोग कर सके। तो एसटी इंडेक्स जो कि भारत सरकार आपका निकालती है, तो उत्तराखंड का इसमें जो स्थान है वो आपका कौन सा रहा है, तो इसमें 11 लक्ष्य थे उत्तराखंड में, मतलब राज्य ने ये जारी किया था, और 39 में संकेतक का एक ढांचा तैयार किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो राज्य के जिले हैं उनके विकास और प्रदर्शन को सटीक तरीके से मापने के लिए। तो इसमें आपका
अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? चंपावत और बागेश्वर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा नैनीताल को भी इसमें शामिल आपका किया जा रहा है, जो कि तीनों शीर्ष स्थान पे रहे हैं किसमें? सतत विकास लक्ष्यों में। तो सतत विकास लक्ष्य अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा आपके दिए गए थे, जिसमें कि आपके 17 गोल है और 169 आपके टारगेट है और इनको अचीव करना है 2030 तक और ये आएगा में। और भारत में बात करें तो नीति आयोग के द्वारा ये पहल आपकी शुरू की जाती है और उत्तराखंड में ये पहल किसने शुरू की थी? उत्तराखंड सरकार ने, जिसमें उन्होंने 11 लक्ष्य और 39 संकेत आपके रखे थे और बेस्ट जो प्रदर्शन रहा, बेस्ट जो परफॉर्मेंस रही वो किस किस की डिस्ट्रिक्ट की रही? तो चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया और नैनीताल जिले इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मशरूम ग्राम का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो बात करेंगे मशरूम, आप सभी अच्छे तरह से परिचित होंगे। तो इसकी बात करते हैं मशरूम ग्राम की, तो हरिद्वार के बुग्गावाली क्षेत्र में एमबी फूड्स द्वारा राज्य का पहला मशरूम विलेज विकसित किया गया। तो कहाँ पे किया गया? आपका बुग्गेवाले में। कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार में। और मशरूम विलेज के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? एमबी फूड्स के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पे रोजगार बढ़ाना, मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देना। इसको बुग्गावाली या बुग्गावाली के नाम से भी आपका जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज, वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल। तो ऐसी न्यूज आपने बहुत सुनी होगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन गुड्स करके, मतलब जो स्थानीय जो आपके उत्पाद है उन पे भी आधारित है। तो एक ऐसी ही पहल है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल। किसी भी जिले का, उत्तराखंड का जो जिला है उसका जो बेस्ट फेस्टिवल है उसको और भव्य बनाना, उसको और अधिक विकसित करना, तो वो विकसित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो ये उत्तराखंड सरकार की एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य है राज्य के सभी 13 जिलों की विशिष्ट स्थानीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को पहचान दिलाना। इसके तहत हर जिले में वहां की संस्कृति से जुड़ा एक भव्य महोत्सव आयोजित किया जाता है और उस भव्य महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने की कोशिश आपकी की जाती है। तो ये था वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल से संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूज। तो प्रत्येक जनपद में भव्य महोत्सव का आयोजन करना, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है जिसको कि उत्तराखंड सरकार आपका सपोर्ट करेगी। फिर है ज्ञान कोश योजना। तो ज्ञान कोश योजना का आपका मतलब जो मीनिंग है वही बता रहा है कि ज्ञान में वृद्धि करना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिले में आधुनिक और समृद्ध पुस्तकालयों यानी लाइब्रेरीज की स्थापना करना, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उनके जो छात्र हैं उनके लिए आपके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधन सुलभ हो सके। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो कि एक सतत विकास लक्ष्य भी है, जो कि चौथा सतत विकास लक्ष्य है जिसको कि 2030 तक आपका अचीव करना है। तो इसी के तहत आपका मतलब जो सरकार है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम आपके चलाती है। तो उसमें है ज्ञान कोश योजना, जो कि हर जिले में आपका मॉडर्न लाइब्रेरीज की स्थापना करने से, वहां पे सारे संसाधन सुलभ कराने से आपका संबंधित है। तो ये पूछा जा सकता है कि ज्ञान कोश योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना। नेक्स्ट है हिल से हाईटेक। हिल का मतलब होता है पहाड़ से, हाईटेक मतलब टेक्नोलॉजी के उच्च क्षेत्र तक आपको पहुंचना है। तो हिल से हाईटेक जो कि आपका उत्तराखंड सरकार की एक पहल है और ये पहल आपकी क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, जो करप्शन है उसको रिमूव करने के लिए और कामकाज की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है ई गवर्नेंस पहल के तहत, यानी डिजिटल गवर्नेंस पहल के तहत। तो डिजिटल इंडिया आपने सुना ही होगा, जिसमें कि बहुत सारी चीजों को डिजिटल आपका किया गया था 2014 में। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आपका लॉन्च हुआ था। तो हिल से हाईटेक भी उसी पे आपका आधारित है, जहाँ पे पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, रफ्तार बढ़ाना, ऑनलाइन सर्विस की, डिजिटल प्रशासन पे ये आपका आधारित है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिसमें हमने देखा मशरूम ग्राम कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, क्यों राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है मशरूम ग्राम को
मतलब आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि रोजगार क्रिएट कर सके, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल आपका क्या है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहल है जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ का जो महत्वपूर्ण जो संस्कृति है, जो वहाँ का महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है, उसको और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि राज्य सरकार आपका सपोर्ट करेगी इस पहल में। ज्ञानकोश योजना लाइब्रेरी से संबंधित है। एंड हिल से हाईटेक, जो की एक पहल है करप्शन मिटाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए। कुछ आपका और करंट अफेयर, जैसे कि आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो राज्य का पहला ऑर्गन और मिल्क बैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये है आपका राज्य का पहला ऑर्गन एंड मिल्क बैंक, जो कि देहरादून में आपका स्थापित किया जा रहा है। क्यों स्थापित किया जा रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड का पहला अत्याधुनिक ऑर्गन मतलब अंग और मिल्क यानी मातृ दुग्ध बैंक देहरादून में स्थापित किया जा रहा है। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि दूध में जो मिलावट है उससे लड़ने के लिए ये बैंक आपका बनाया जा रहा है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको अच्छा सा जो पोषित आहार उपलब्ध किया जा सके दूध के तौर पे, तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। दूसरा न्यूज है डॉपलर वेदर रडार। तो क्या है डॉपलर वेदर रडार, जो कि आपका क्या करता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, आपको अर्ली वार्निंग देता है किसी भी आपदा आने से पहले। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा डॉपलर वेदर रडार कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदा संवेदनशील पहाड़ी राज्य में मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने और आपदा से पहले चेतावनी जारी करने के लिए सरकार ने 3 नए डॉपलर रडार लगाने की कोशिश की है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, जो कि एक संवेदनशील आपका पहाड़ी राज्य के तौर पे जाना जाता है, जो कि जोन 5 जो भूकंप के जोन है उसमें आता है, तो यहाँ पे 3 डॉपलर रडार लगाने की मंजूरी मिली है। तो ये डॉपलर रडार आपके कहाँ पे लगेंगे? पहले तो हरिद्वार में, दूसरा पंतनगर में और तीसरा औली में स्थापित किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि डॉपलर रडार आपका क्या है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, क्यों स्थापित किया जा रहा है, क्या क्यों कैसे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर है साइबर फॉरेंसिक लैब। तो साइबर फॉरेंसिक लैब क्या है, तो साइबर के जो मामले होते हैं उन सभी से निपटने के लिए हाल ही में आपने देखा होगा कि बढ़ते जो साइबर अपराध है, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं आपके लोगों से पैसा लूटते हैं, जैसे कि आपका पुलिस की वर्दी पहन के इस तरह से। तो ये एक फॉरेंसिक लैब बनाई जा रही है। तो विवरण क्या है इसका, तो बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल साक्ष्यों की जांच को तेज करने के लिए कुमाऊं क्षेत्र की पहली एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब रुद्रपुर उत्तराखंड उधम सिंह नगर में स्थापित की जा रही है। तो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, और वहाँ पे रुद्रपुर एक स्थान है, वहाँ पे ये आपका बढ़ते साइबर जो अपराध है उनके लिए और उनकी जांच तेज करने के लिए, उनको इंक्वायरी करने के लिए ये आपका स्थापित किया जा रहा है। और कुमाऊं क्षेत्र में ये आपका स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, रुद्रपुर में। नाम है साइबर फॉरेंसिक लैब, पहली एडवांस लैब है कुमाऊं क्षेत्र की। इसके अलावा पुरस्कार, खेल और पर्यटन जगत से जो न्यूज रही वो आपकी क्या रही, तो पर्वतारोहण उपलब्धि माउंट विंसन जो कि 4892 मीटर की एक चोटी है, कहाँ पे स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। तो ये उपलब्धि आपकी क्या रही है पर्वतारोहण से संबंधित, जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो उत्तराखंड की जांबाज महिला पर्वतारोही कविता चंद ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्ण चढ़ाई पूरे कर पूरे देश और राज्य का नाम रोशन किया है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे आपका तिरंगा फहराया है। तो ये आपकी न्यूज इम्पोर्टेंट रही है 2025 में। तो ये थी आपकी, हमने यहाँ पे देखा आपका क्या क्या 4 न्यूज। ऑर्गन मिल्क बैंक देहरादून में स्थापित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, जो बच्चे हैं उनको पोषित आहार उपलब्ध कराने के लिए और दूध में जो मिलावट की समस्या होती है उनसे लड़ने के लिए। डॉपलर वेदर रडार 3 जगह पे स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। उद्देश्य है सटीक पूर्वानुमान, आपदा से पहले आपको चेतावनी देना, जो अलर्ट है उसको जारी करना। हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मतलब सबके फोन पे लगभग आपके जो सरकार के द्वारा एक रिंग अलर्ट मतलब सिस्टम बनाया गया था, उसकी जांच की गई थी। तो इस तरह से फिर है पर्वतारोही उपलब्धि। तो उत्तराखंड की एक जांबाज महिला है जिसका नाम है कविता चंद, इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पे तिरंगा फहराया है।
तो इनसे संबंधित क्वेश्चन है आपके लिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 17 मजदूरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, जो कि एक राहत और बचाव कार्य था। इसके अलावा इस पे एक पुस्तक भी है। टिंचरी माई दीपा नौटियाल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी। इन्होंने उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उत्तराखंड को नशा मुक्त करने में मतलब आज भी इनका जो आंदोलन है उसको याद किया जाता है। इसके अलावा एसटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 3 जिले कौन से हैं उत्तराखंड के? तो चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया और आपका नैनीताल हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूएन के द्वारा आपके दिए गए थे और उत्तराखंड सरकार ने ये अपने लेवल पे आपका जारी किया था कि किस तरह से हम ये पता कर सके कि हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस तरह से आपके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अनुमान लगाने के लिए इसमें आपके इन्होंने 11 इंडिकेटर रखे थे और 11 आपके गोल रखे थे और 39 इंडिकेटर रखे थे। फिर है उत्तराखंड का पहला मशरूम विलेज कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो पहला मशरूम विलेज जो कि हरिद्वार के बुग्गा वाला क्षेत्र में आपका विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, एमपी फूड्स के द्वारा। फिर है वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन डिस्ट्रिक्ट ODOF का मुख्य उद्देश्य है राज्य के 13 जिलों की स्थानीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को पहचान दिलाना। ज्ञानकोश योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक जनपद में आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना, लाइब्रेरीज की स्थापना करना। उत्तराखंड का पहला ऑर्गन और मिल्क बैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है वहां पे। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नए डॉपलर वेदर रडार कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो हरिद्वार हो गया, पंतनगर हो गया, औली हो गया। तो डॉपलर रडार आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील जो कि प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से यहाँ पे हर समय आपकी आपदाएं घटित होती रहती है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड की कौन सी महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट विंसन पर चढ़ाई करके तिरंगा फहराया है? कविता चंद। और माउंट विंसन कहाँ की चोटी है? अंटार्कटिका की चोटी है, जो कि बर्फ से भरा हुआ एक रीजन रहता है, वहाँ पे काफी आपकी बर्फ रहती है। इसके अलावा कुछ और न्यूज है आपके लिए, जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए NSS का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो कि 23 सितंबर को इसका दिवस भी मनाया जाता है और ये आपकी जो पुरस्कार है इससे संबंधित प्रीतिका रावत को ये प्रदान किया गया है। चिनाब वैली जो कि चमोली में स्थित है। तो हर साल जो है उत्तराखंड सरकार क्या करती है, मतलब बहुत सारे स्थानों को पर्यटन मतलब ट्रैक्स ऑफ ईयर, यानी इस साल का जो महत्वपूर्ण ट्रैक्स रहेगा वो कौन सा रहेगा उसको घोषित करती है। तो 3 ट्रैक्स आपके घोषित किए गए थे, उसमें से था बनकटिया जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा चिनाब घाटी जिसको कि दूसरी फूलों की घाटी भी आपका कहा जाता है। तो इसके अलावा एक स्थान और है जिसको कि हाल ही में हमने कवर भी किया था। तो इन 3 स्थानों को आपका टैक्स ऑफ द ईयर के तौर पे मतलब वो किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो ये आपका चमोली में स्थित है चिनाब वैली, तो टैक्स ऑफ ईयर इसको विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका झुलीकोट में आपका अल्मोड़ा के झुलीकोट से महत्वपूर्ण एक खोज निकली है जिसका नाम है आपका ये ओखली, आप देख रहे होंगे। प्रागैतिहासिक काल की महत्वपूर्ण 3 ओखलियां हैं जहाँ पे आपने गांव में देखा होगा कि इसमें जो धान है वो आपका कूटा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऐतिहासिक ओखली मिली है जो कि पत्थर की है, कहाँ से? अल्मोड़ा के झुलीकोट से। इसके अलावा सम्मेलन और गौरव जो सम्मान है उसकी बात करें तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन और BC विज्ञान कांग्रेस उत्तराखंड में इसका जो सम्मेलन हुआ था। तो विश्व आपदा सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो देहरादून में। इसका नाम है वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट समिट 2025 देहरादून में हुई थी। इसके अलावा 20th उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस, ये भी आपका देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य उद्देश्य था कि जो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का कि आपदाओं के प्रति पूरे हिमालय क्षेत्र को मजबूत बनाना, रेसिलेंट बनाना और जलवायु अनुकूलन, यानी जो क्लाइमेट चेंज है एक महत्वपूर्ण समस्या है, वर्तमान समय के लिए एक चुनौती है, उनसे लड़ने के लिए आपका जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पे चर्चा करना
इसके अलावा आपका 20वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन आपका इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण विकास में विज्ञान और आधुनिक तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये दोनों आपकी देहरादून में हुई थी 2025 में। पर्वतारोहण उपलब्धि की बात करें तो किससे संबंधित है? कविता चंद ने। इन्होंने अंटार्कटिका की एक चोटी फतेह की थी। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज, और इसके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। उत्तराखंड का पहला मशरूम विलेज कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो हरिद्वार के बुग्गीवाला में। ये आपका रिवीजन है फिर से। वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल पहल, उत्तराखंड के 13 जिलों में स्थानीय संस्कृति को सुरक्षित रखना। एंड ज्ञानकोश योजना क्या है? तो प्रत्येक जिले में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना करना। हिल से हाईटेक, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन को डिजिटल बनाकर पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाना। उत्तराखंड का पहला ऑर्गन और मिल्क बैंक देहरादून में। 3 नए डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जा रहे हैं हरिद्वार, पंतनगर, औली में। कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब रुद्रपुर में स्थापित की जा रही है। प्रतिका रावत को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो एनएसएस से संबंधित पुरस्कार। चिनाब वैली को किस उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है वर्तमान में? टैक्स ऑफ द ईयर चमोली में स्थित है आपकी चिनाब वैली। दूसरी फूलों की घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका विश्व आपदा प्रबंधन जो सम्मेलन है वो आपका देहरादून में। इसके अलावा कांग्रेस का भी आयोजन उत्तराखंड से, ये भी आपका देहरादून में किया गया था। तो ये फिर से वही क्वेश्चन है आपके कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 17 मजदूरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू करके थे। टिंचरी माई दीपा नौटियाल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी सतत विकास लक्ष्य शीर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किए। चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल ने। हरिद्वार में किस क्षेत्र में उत्तराखंड का पहला मशरूम विलेज बुग्गावाला में। वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल का संबंध है कि 13 जिलों की विशिष्ट स्थानीय संस्कृति लोक कला परंपराओं को पहचान दिलाना। ज्ञानकोश योजना है प्रत्येक जिले में आधुनिक और समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना करना। और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उत्तराखंड का पहला ऑर्गन और मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है देहरादून में। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन को डिजिटल बनाए रखने के लिए पहल है हिल से हाईटेक। उत्तराखंड का पहला डॉपलर वेदर रडार किस स्थान पे? हरिद्वार, पंतनगर, औली। समाज सेवा और राष्ट्रीय गतिविधियों सामाजिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2025 दिया जा रहा है। प्रतिका रावत को दिया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी मतलब फैक्ट है जहाँ पे हम भूल सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और न्यूज है जो कि बुनियादी ढांचा और विरासत से संबंधित है। बजरंग सेतु का नाम आपने काफी सुना होगा, जिसको पहले लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बजरंग सेतु जो कि ऋषिकेश में आपका स्थित है और यहाँ पे लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करके यानी उसके स्थान पे कांच का पुल बनाया जा रहा है। कांच के फर्श का वाला एक सस्पेंशन ब्रिज जो कि गंगा नदी पे आपका स्थित होगा। तो ये आपका ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। तो यहाँ इसकी विशेषता क्या है बजरंग सेतु की? तो यह पुल भारत का पहला ग्लास फुटपाथ यानी कांच के फर्श वाला सस्पेंशन ब्रिज है जिस पर पैदल चलते हुए नीचे बहती गंगा नदी को आप देख सकते हैं। एंड इसका तथ्य इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 132 मीटर इसकी लेंथ है और इसे ऋषिकेश के ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला के स्थान पर बनाया जा रहा है। सुरक्षा और मजबूती के लिए इसमें बेहद आधुनिक और कड़े सुरक्षा मानकों जैसे कांच का उपयोग किया जा रहा है। तो ये कांच का पुल बन रहा है कहाँ पे? ऋषिकेश में, जिसका नाम है बजरंग सेतु। अत्याधुनिक सुरक्षा से लैस होगा, ग्लास फुटपाथ अनुभव यहाँ पे होगा। इसके अलावा सस्पेंशन ब्रिज के तौर पे इसकी जाना जा रहा है। रम्माण उत्सव और डिजिटल धरोहर, तो हिंदी में थोड़ा आपका रॉन्ग हो गया, इसका नाम है रम्माण। फिर है ये आपका पहले तो कहाँ पे होता है? तो ये आपके जोशीमठ के सलूडुंगरा गांव में हर साल आपका आयोजित किया जाता है, जो कि सलूडुंगरा गांव का एक प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जिसको कि वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आपका शामिल किया गया था। कब? 2009 में। और कहाँ पे होता है? सलूडुंगरा में होता है। आपने काफी सुना होगा, एक डिजिटल विश्व धरोहर के तौर पे इसको जाना जाता है। तो हाल ही में जो भारत की जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, तो वो जब उत्तराखंड आई थी, जो उत्तराखंड विधानसभा का आपका 25वां सत्र था, सेशन था, उसको उन्होंने संबोधित किया था कि राज्य की जो
25वां विधानसभा सत्र है, जिसको कि रजत जयंती के तौर पे भी आपका मनाया गया था। तो वहां पे उन्होंने मतलब इसके बारे में काफी बात की थी, धरोहर के बारे में। इसके अलावा उन्होंने वर्चुअल टूर की भी बात की थी। तो इसी अवसर पे जब वो उत्तराखंड आई थी तो उनको भेंट दी गई थी, मतलब उनको क्या बोलते हैं, भेंट दी गई थी। किसको? एक धरोहर के रूप में एक पुस्तक को, जो कि किस पे आधारित थी? रामायण पे आधारित थी। तो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में काफी बात की थी। इसके अलावा डिजिटल पहल भी उन्होंने एक चलाई थी, जिसका नाम है वर्चुअल टूर। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को आम जनता तक डिजिटल रूप से पहुंचाने के लिए राजभवन नैनीताल से एक वर्चुअल टूर का उद्घाटन उन्होंने किया था। तो नैनीताल में जो पहले आपका जाना जाता था राजभवन के नाम से एक जगह, उसको आप लोक भवन के नाम से आपका जाना जाएगा। और वर्चुअल टूर क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से आपको डिजिटल रूप से आपका क्या करना है, जो ऐतिहासिक धरोहर है उनकी यात्रा करनी है, उनको देखना है। तो ये आपका इससे संबंधित है। फिर है पर्यावरण और संसाधन संरक्षण से संबंधित इम्पोर्टेंट एक न्यूज थी, जिसका नाम है आपका एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन। तांबे के भंडार। तो विपणन भू वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के दौरान रुद्रप्रयाग जनपद में तांबे कॉपर के विशाल और समृद्ध भंडार खोजे गए थे, जो राज्य के खनिज राजस्व को बढ़ा सकते हैं। तो कंजर्वेशन मतलब संरक्षण से संबंधित आपका था ये। तो ये थी आपकी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज। तो ये आपका राज्य का पहला ग्लास फुटफॉल ब्रिज कहाँ पे बन रहा है? ऋषिकेश में बन रहा है। नाम क्या है? बजरंग सेतु है। किसके स्थान पे बन रहा है? लक्ष्मण झूला के स्थान पे आपका बन रहा है। गंगा नदी पे आपका स्थित है, आप सभी ने देखा भी होगा। फिर है कुल लंबाई है 132 मीटर और लक्ष्मण झूला के स्थान भी बनाया जा रहा है। और सुरक्षा मजबूती की दृष्टि से इसमें आधुनिक और कड़े सुरक्षा मानकों वाले कांच का उपयोग आपका किया जा रहा है। तो रामायण उत्सव और डिजिटल धरोहर, तो ये तो चमोली जनपद का उत्सव है। पहले ये इम्पोर्टेंट है, एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जिसको कि यूनेस्को, जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को आम जनता तक डिजिटल रूप से पहुंचाने के लिए राजभवन नैनीताल में एक वर्चुअल टूर का उद्घाटन किया गया था। तो डिजिटल रूप से आप अपनी धरोहरों को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ आपकी स्थित है, तो इंटरनेट के माध्यम से। तो नैनीताल स्थित राजभवन को आप लोक भवन के नाम से आपका जाना जाएगा। तांबे के भंडार मिले थे आपके कहाँ पे? अल्मोड़ा में मिले थे। और इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन से आपकी संबंधित एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी। तो भू वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के दौरान रुद्रप्रयाग जनपद में तांबे के विशाल और समृद्ध भंडार आपके पाए गए थे। तो ये आपका इसका रिवीजन था। फिर कुछ और न्यूज थी 2025 की, जैसे कि ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ग्लोबल वार्मिंग, जो कि वर्तमान समय में आपका एक महत्वपूर्ण समस्या है, जलवायु परिवर्तन। तो पहले तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसों का मिश्रण होता है, उसके कारण वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होती है, बहुत सारे ग्लेशियर, बहुत सारे बर्फ आपकी पिघल जाती है, जो चोटियों की है, खासतौर पे अंटार्कटिका इन जगह की। तो जो कि ऊंचे ऊंचे शिखर है, तो उनका जो पानी है वो आपकी नदियों के थ्रू आपका मतलब शहरों में आता है, नदियों के थ्रू आता है। और जब नदियों में उसका ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसके कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलते ग्लेशियरों की रियल टाइम निगरानी और टूटते जो ग्लेशियर है जैसी आपदाओं से चेतावनी पाने के लिए धौलीगंगा बेसिन में ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या किया जा रहा है, आपका स्थापित किया जाए। तो धौलीगंगा आपने काफी सुना होगा, इसमें बहुत बार आपकी आपदा भी आ चुकी है। फिर है केदारनाथ सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025। तो केदारनाथ सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया है? पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को ये पुरस्कार आपका दिया गया है। तो भोजपत्र आपने सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो हिमालय के जंगल होते हैं वहां पे आपका ये पाया जाता है। तो पुराने जमाने में यही इसी भोजपत्र पे लोग मतलब लिखा करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो भोजपत्र के पौधों के संरक्षण और रोपण के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी का। इस कारण से इनको केदारनाथ सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आपका प्रदान किया गया।
एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो एक योजना है जो कि भारत सरकार की है, जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो इसके तहत भारत सरकार क्या करती है कि जो देश है उसके मतलब 100 जो पिछड़े जिले हैं वहां पे से कुछ सूचियां निकालती है, और उसी सूची में आपका उत्तराखंड के 2 स्थानों को, 2 जिलों को भी प्रमुखता दी गई है, जिसमें कि चमोली और अल्मोड़ा है, और यहाँ पे ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से आपका संबंधित है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय राज्य योजना के तहत उत्तराखंड के 2 प्रमुख जिलों अल्मोड़ा और चमोली को देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों की सूची में शामिल कर कृषि क्षेत्र में समग्र और आधुनिक विकास करने का लक्ष्य आपका रखा है। 2 जिले कौन है? अल्मोड़ा और चमोली। यूरोपियन निवेश बैंक सहायता तो उत्तराखंड के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ और सीवरेज प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए यूरोपियन निवेश बैंक से 191 यानी $191 मिलियन की भारी भरकम वित्तीय सहायता आपकी ली जा रही है। क्यों? जो आपका शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र है वहां पे वाटर सप्लाई को सुदृढ़ करने के लिए। तो इसी के तहत आपका एक मिशन भी है, भारत सरकार का एक योजना है हर घर जल योजना, जो कि 2019 में आपकी चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि प्रत्येक घर को आपको क्या करना है, 55 लीटर तक जो ड्रिंकिंग वाटर है जो कि स्वच्छ हो, साफ हो, उसको प्रोवाइड करना है। तो इसी के तहत आपका यूरोपियन यूनियन यहाँ पे इंडिया की सहायता आपका कर रहा है। फिर है हाथी गणना। तो 2025 की हाथी गणना की बात करें तो नवीनतम डीएनए आधारित वैज्ञानिक गणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की 1792 हाथियों की कुल आबादी के साथ पूरे देश में 5वें स्थान पर उत्तराखंड आपका रहा था, जो राज्य के समृद्ध वन्य जीव तंत्र को दर्शाता है। तो एलिफेंट सेंसस जो कि हाल में न्यूज में रहा था, इससे संबंधित एक ऐप भी आपका न्यूज में रहा था, जिसका नाम है एमस्टाइप ऐप। तो इस समय डिजिटल गणना की गई है 2026 में, लेकिन 2025 में जो गणना थी वो आपकी डीएनए आधारित थी। तो यहाँ पे उत्तराखंड ने पूरे देश में आपका 5वां स्थान हासिल किया था 1792 हाथियों सहित। खनन तत्परता सूचकांक माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स तो वैध खनन प्रक्रियाओं और सरकारी नियमों के अनुपालन की तत्परता सूची में उत्तराखंड को सी श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2025 की इस राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य ने 3रा स्थान आपका प्राप्त किया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा बजरंग सेतु राज्य का पहला ग्लास फुटबॉल सस्पेंशन ब्रिज 132 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेंथ है, एंड आपका ऋषिकेश में स्थित है, लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करता है। दूसरा न्यूज, केदारनाथ सिंह पुरस्कार डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को दिया गया है भोजपत्र संरक्षण के लिए। इसके अलावा आपका हाथी गणना जो कि आपका उत्तराखंड पूरे देश में हुई है, और उत्तराखंड को 5वां स्थान आपका मिला था 2025 में। रामायण उत्सव जिसको कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में आपका शामिल किया गया है। तांबे के भंडार जो कि आपके कहाँ पे मिले हैं? अल्मोड़ा में मिले हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के विशाल तांबे के भंडार की भी आपकी यहाँ पे खोज हुई है। तो ग्लेशियर मॉनिटरिंग धौलीगंगा बेसिन में रियल टाइम ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एग्रीकल्चर प्रोग्राम अल्मोड़ा और चमोली में कृषि क्षेत्र का समग्र विकास, खनन तत्परता सूचकांक सी श्रेणी राष्ट्रीय रैंक में 3रा स्थान। EIB आपका $191 मिलियन से पेयजल सीवरेज सिस्टम होगा। डिजिटल धरोहर तो राजभवन नैनीताल को वर्चुअल टूर लोक भवन के नाम से आप जाना जाएगा। यहाँ पे जो तांबे के भंडार थे वो मैंने गलती से आपका शायद अल्मोड़ा बोल दिया था, तो ये आपके रुद्रप्रयाग जिले में आपके मिले हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। इस पे आधारित क्वेश्चन ये है आपके वन लाइनर। ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास फुटबॉल वाला सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? इसका नाम क्या है? तो बजरंग सेतु इसका नाम है, जो कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा। कौन सा उत्सव वर्ष 2009 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ था? तो रम्माण जो कि सलू डुंगरा गांव का एक प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, इसको शामिल किया गया था। रुद्रप्रयाग जनपद में किस खनिज के लिए विशाल और समृद्ध भंडार खोजे गए थे? तो तांबे के भंडार यहाँ पे आपके खोजे गए थे। फिर है ग्लेशियरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो धौलीगंगा बेसिन में ये आपका स्थापित किया जा रहा है ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम। केदारनाथ सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, किस कार्य के लिए? तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी को ये पुरस्कार आपका सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने भोजपत्र के जो पौधे हैं उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, उसके रोपण में। तो भोजपत्र आप सभी परिचित होंगे। एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के कौन से 2 जिले शामिल किए गए हैं? तो अल्मोड़ा और चमोली को शामिल किया गया है।
उत्तराखंड के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवरेज के लिए EIB से कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? मतलब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से तो $191 मिलियन वित्तीय सहायता देगा। कौन? यूरोपियन यूनियन, जो कि 27 देशों का एक संगठन है, आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। फिर आपका DNA आधारित गणना के अनुसार हाथियों की कुल आबादी के साथ उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान पर रहा था? 5वें स्थान पे आपका रहा था उत्तराखंड। इसके अलावा जो माइनिंग सूचकांक था, खनन तत्परता सूचकांक 2025 में उत्तराखंड को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? तो C श्रेणी में रखा गया था। तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। माइनिंग आपने काफी सुना होगा, रेड होल माइनिंग, जो कि मेघालय में आपकी होती है, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने बचपन में। नैनीताल स्थित राजभवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये है लोक भवन। यहाँ पे इसका नाम पहले क्या था? राजभवन से लोक भवन अब हो गया है। वर्चुअल टूर का उद्घाटन किया है। तो आप अपने इंटरनेट के माध्यम से, आप अपने डिजिटल जो भी आपके पास है उनके माध्यम से अपने सांस्कृतिक धरोहरों को आपका देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपकी स्थित है। तो ये थे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक टाइम ऑफ कर लेते हैं। बजरंग सेतु पुल किस शहर में स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। भारत का पहला ग्लास फुटबॉल राज्य का भी पहला है ये, और ये कहाँ पे बन रहा है? ऋषिकेश में, बजरंग सेतु। रामायण उत्सव को किस वर्ष किस संस्था द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 2009 में शामिल किया गया था अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत सूची में। मैं ये इस वर्ड में काफी कंफ्यूज होती हूँ। फिर है रुद्रप्रयाग जिले में सर्वेक्षण के दौरान कौन सा खनिज विशाल भंडार पाया गया था? तो कॉपर का भंडार पाया गया था रुद्रप्रयाग में। ऑटोमेटिक ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम धौलीगंगा बेसिन में स्थापित किया जा रहा है। फिर आपका केदारनाथ सिंह पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किसको मिला था? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी को ये पुरस्कार मिला था, जो कि गंगोत्री क्षेत्र में भोजपत्र के पौधों के संरक्षण और रोपण में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही थी। एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड के कौन से जिले आए हैं? अल्मोड़ा और चमोली। यूरोपियन निवेश बैंक से उत्तराखंड को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? $191 मिलियन की पेयजल आपूर्ति करने के लिए सीवरेज प्रणाली को आधुनिकीकरण के लिए ये सहायता आपकी दी जा रही है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि यूरोपियन यूनियन का एक बैंक है। उत्तराखंड में हाथी गणना के अनुसार कुल कितनी आबादी है हाथी की? तो 1792, और देश में 5वें स्थान पे रहा है। खनन तत्परता सूचकांक 2025 में रेडीनेस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपका, कौन सी श्रेणी मिली है? राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा स्थान? C श्रेणी आपकी मिली है तत्परता सूचकांक में। और डिजिटल विरासत पहल के तहत क्या शुरू किया गया? तो आपका जो वर्चुअल टूर शुरू किया गया है राजभवन लोक भवन का। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज थी। तो यहाँ पे आज मेरे लिए हिंदी में 2 इम्पोर्टेंट वर्ड, तत्परता जिसको कि रेडीनेस, एंड अमृत इंटेंजिबल, ये इम्पोर्टेंट रहे हैं क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कठिन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें।